सैमसंग फोल्ड 5 है, इसमें वाईफाई ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है। वाईफाई ब्लूटूथ का प्रॉब्लम मोस्टली फ्लेक्स से भी बनता है, बट फोल्ड 5 में हार्डवेयर का इशू रहता है। तो हार्डवेयर का इशू है या फ्लेक्स का प्रॉब्लम आपको कैसे पता चलेगा? आपको पहले क्या करना है, मोबाइल ओपन करके बाहर से फ्लेक्स लगा के चेक करना है। इस तरह से बाहर से फ्लेक्स लगाना है और प्रॉब्लम को कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम किस चीज़ का है। अगर प्रॉब्लम फ्लेक्स लगाने से आपकी सॉल्व हो रही है, मतलब ये आपका फ्लेक्स का प्रॉब्लम है। अगर न्यू फ्लेक्स लगाने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, इसका मतलब ये हार्डवेयर का इशू है। फोल्ड 5 में हार्डवेयर से भी इशू आता है और फ्लेक्स से भी इशू आता है। बाकी फोल्ड 3, फोल्ड 2, फोल्ड 4, फ्लिप 3, फ्लिप 4 अदर मॉडल में मोस्टली फ्लेक्स का होता है 99%। लेकिन फोल्ड 5 में हार्डवेयर का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है और फ्लेक्स का प्रॉब्लम कम आता है। तो एक बार आप फ्लेक्स चेंज करने के पहले या हार्डवेयर का काम करने के पहले फ्लेक्स चेंज करके प्रॉब्लम कंफर्म कर लो। नहीं तो होता ये है कि लोग हार्डवेयर का काम कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम फ्लेक्स का था। या तो फ्लेक्स के लिए पूरा डिस्प्ले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि फ्लेक्स का प्रॉब्लम नहीं है, नया फ्लेक्स लगाने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ये हार्डवेयर का इशू है। तो हार्डवेयर का इशू रहेगा तो आप फ्लेक्स मत चेंज कीजिए, और फ्लेक्स का प्रॉब्लम रहेगा तो हार्डवेयर में काम मत कीजिए। ईजी मेथड है, आपको बाहर से फ्लेक्स लगा के चेक करना है, आपका प्रॉब्लम कंफर्म हो जाएगा। आप देख सकते हो फ्लेक्स में फ्लेक्स का इशू है ये, इसके अंदर वाईफाई चल नहीं रहा है। वाईफाई ऑन करते हैं बट वाईफाई के जो नाम है वो दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, ये न्यू फ्लेक्स लगा के आप एक्सटर्नली चेक करोगे, आपको वाईफाई के जो नाम है वो दिखाई देंगे। देखो एक ही आ रहा है, तब के बहुत सारे आना चाहिए। ये वीक होता है, ठीक है, ये कभी पकड़ेगा कभी नहीं आएगा, ये सब प्रॉब्लम होती है। आपको पहले फ्लेक्स लगा के सैमसंग फोल्ड 5 की जब भी आप फ्लेक्स चेंज करोगे तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको पहले बाहर से एक्सटर्नली फोल्ड की फ्लेक्स लगाकर चेक करना है फोल्ड 5 में, क्योंकि फोल्ड 5 एक ऐसा मॉडल है जिसमें फ्लेक्स का प्रॉब्लम आने के चांसेस 5% है और हार्डवेयर का प्रॉब्लम आने का चांसेस 95% है फोल्ड 5 में। बाकी अदर मॉडल में जो होता है वो 99% फ्लेक्स का प्रॉब्लम होता है और एक आध परसेंट हार्डवेयर के चांसेस हो सकते हैं। किसी भी मॉडल की आप बात कीजिए, फोल्ड 3, फोल्ड 2, फोल्ड 4, फ्लिप, सब में जो है फ्लेक्स का प्रॉब्लम होता है। और फोल्ड 5 एक ऐसा मॉडल है जिसमें 95% प्रॉब्लम जो है हार्डवेयर के होते हैं। ठीक है, तो आप फोल्ड 5 कभी भी अगर वाईफाई का प्रॉब्लम आता है तो आप उसके पहले एक्सटर्नली फ्लैश लगा के चेक कर लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आपको एलसीडी को रिमूव करने के लिए पहले उसकी रिंग को हीट करके रिमूव करना है। उसके बाद ओसीए पेपर या किसी भी पेपर की मदद से आप डिस्प्ले के नीचे एंटर करके थोड़ी स्पेस बना के आप विजिटिंग कार्ड के थ्रू भी स्पेस बना सकते हो, मतलब जो हार्ड होता है, और आपको सेफली डिस्प्ले को रिमूव करना है। ठीक है, और स्ट्रिप के साइज आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो भी आप ओपनर यूज़ करो वो आपके स्ट्रिप पे टच ना हो। अगर स्ट्रिप की जो फ्लेक्स जहाँ पर बैंड होती है, अगर उस पर आपका ओपनर टच होगा तो लाइन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर लोग एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं कि लिक्विड ज़्यादा यूज़ करना है कि कम यूज़ करना है। अगर आप लिक्विड कम यूज़ करोगे तो स्ट्रिप के नीचे का जो डबल टेप होता है ग्लू, वो आपकी लूज होने में काफ़ी आपको परेशान करेगा और आपका प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो आपकी एलसीडी ख़राब होने के चांसेस है, लाइन आने के चांसेस है। और अगर आप नॉर्मल लिक्विड ज़्यादा यूज़ करते हो जो स्पेशल नहीं होता एज और फोल्ड के लिए, अगर आप ऐसा लिक्विड यूज़ करते हो और वो हार्ड लिक्विड होगा तो आपकी एलसीडी को ब्लैंक कर देगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर लिक्विड का यूज़ करना है ताकि आपकी एलसीडी ब्लैंक होने से सेफ रहे। ठीक है, और प्रॉपर टेक्निक से आपको एंटर करना है उसी पेपर को, और आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि कहाँ पर डिस्प्ले का फ्लैग्स है, तो आपको उस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर आपको सीखना है कि किस तरह से फोल्ड फ्लिप का काम किया जाता है, कौन सा इजी मेथड होता है, सेफ तरीका क्या है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको फोल्ड फ्लिप की पूरी कंप्लीट डिटेल्स दी जाएगी, जिससे आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर होंगे और आपको काम बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। इसी के साथ साथ हम ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले भी करते हैं और रिपेयरिंग भी करते हैं, और उसको किस तरह से रिपेयर करना है ये भी हम ट्रेनिंग में आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ आईफोन के फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, एप्पल वॉच के फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास, एज मॉडल का फ्रंट ग्लास किस तरह से इजीली और सेफली रिमूव किया जाए, आपको ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग में बताएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा काम, और हमसे ट्रेनिंग लेने का जो आपको मेन फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हम एट अ टाइम
10 या 15 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग नहीं देते, हम एट अ टाइम 1 या 2 स्टूडेंट को ही ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हम पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट को दे सके। और स्टूडेंट का भी जो कॉन्सेंट्रेट लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल नज़दीक से काम देख रहा होता है, उसके सामने सामने पूरा कंप्लीट काम होता है, A to Z काम होता है। हमारी प्रॉपर मोबाइल की शॉप है जहाँ पर डेली बेसिस पे प्रीमियम फ़ोन्स आते हैं और आपके सामने रेगुलर आपको पूरा काम आपके सामने करके मिलेगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बाकी अदर इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि कुछ काम स्टूडेंट के सामने आते हैं और बहुत से काम जो है वो स्टूडेंट के सामने आ ही नहीं पाते, तो इसमें स्टूडेंट्स के बहुत से डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। हमारी जो शॉप है यहाँ पर रेगुलर काम आता है, तो आपको डेली बेसिस में बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंट है वो और इंक्रीज होगा। ठीक है, और इजी मेथड और सेफ मेथड आपको बताया जाएगा, बहुत सी गोल्डन टिप्स आपको दिखाई जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे जो है हम बहुत सी प्राइवेसी रखते हैं, बहुत से चीज स्टेप को हम हिडन रखते हैं, ताकि स्टूडेंट हमारे पास आए और हमसे कोर्स सीखे, क्योंकि हम फ्री में पूरा नॉलेज नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको एक हेल्प चाहिए तो आपको यूट्यूब पे मिलती है कि किस तरह से किया जाता है कौन से मॉडल को। बाकी अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको कोर्स सीखना होगा, जिसमें हम आपको पूरा काम विदाउट एनी प्राइवेसी के आपके सामने सामने करेंगे, जिससे आपका पूरा नॉलेज मिलेगा आपको और पूरा अंडरस्टैंडिंग होगी आपको कि किस तरह से काम को किया जा रहा है, कौन से मॉडल में कौन सी टेक्निक यूज़ की जा रही है, और किस तरह से इजीली और सेफली हम काम करते हैं, ये आपके सामने सामने पूरा होगा। अक्सर लोगों से जो है इस स्टेप में एलसीडी ख़राब हो जाती है, एलसीडी या तो ब्लैंक हो जाती है या तो एलसीडी में लाइन आती है। ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंट भी नहीं होता और ट्रिक्स भी नहीं पता होती किस तरह से एलसीडी को सेफली रिमूव करना है। तो अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेंगे तो हम आपको ट्रेनिंग में पूरी डिटेल्स देंगे, किस तरह से इजी और सेफ मेथड से आपको डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव करना है, कौन सी आपको बातों का ध्यान रखना है और कौन सी मिस्टेक नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको ट्रेनिंग में देंगे। किस तरह से फ्लेक्स को चेक किया जाए, किस तरह से फ्लेक्स को रिमूव किया जाए, किस तरह से फ्लेक्स को लगाना है, किस तरह से हिंज को क्लियर करना है, क्लीन करना है और उसे इंस्टॉल करना है, न्यू हिंज को किस तरह से चेक करना है, किस तरह से उसे फिट करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी। इसी के साथ साथ अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम चल रही है वो है डिस्प्ले में लाइन आने की। तो ग्रीन लाइन, वाइट लाइन और पिंक लाइन का प्रॉब्लम कॉमन है, जो अपडेट के बाद आती है। एक लाइन का प्रॉब्लम है जो अपडेट के बाद आती है, और एक लाइन का प्रॉब्लम है जो कस्टमर के हाथ से मोबाइल गिरता है तो आती है, या तो टेक्नीशियन से फ्रेम से रिमूव करने में या फ्रेम में फिट करने में या पंचिंग के दौरान लाइन आती है डिस्प्ले में। ये जो लाइन आती है ये फ्लेक्स के डैमेज होने से आती है, उसे किस तरह से रिमूव करना है, और अपडेट की जो लाइन है उसे किस तरह से रिमूव करना है। अगर आप हमसे लाइन की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हम आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, और अगर आपको रिपेयर कराना है तो हम आपको लाइन वाले डिस्प्ले रिपेयर भी करके देंगे। बट लाइन वाले रिपेयर का जो डिटेल्स है वो मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, S22 अल्ट्रा, आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे तो आपको पूरी डिटेल्स दिखाई देगी कि किस तरह से मैंने एलसीडी की लाइन रिमूव किया हूँ, और उसमें शेडो आने की कौन सी लाइन में चांसेस होते हैं, कौन सी लाइन में शेडो आने के चांसेस नहीं होते, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में दिया हूँ। अगर आपके फ़ोन में डिस्प्ले में बहुत सारी लाइन्स है तो उसे रिपेयर करके फ़ायदा नहीं है, 3 या 4 लाइन होगी तो आपको रिपेयर करके फ़ायदा है। अदरवाइज डिस्प्ले की लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट एंड लेवल पे होता है वो, तो उसमें अगर ज़्यादा लाइन होगी तो उसमें रिपेयर करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास फोल्ड होगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी ये वीडियो, किस तरह से फ्लेक्स को निकालना है, किस तरह से एलसीडी को निकालना है, किस तरह से हिंज को क्लीन करना है, किस तरह से फ्लेक्स को लगाना है और किस तरह से बाद में एलसीडी को लगाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है हमारा, फिर भी हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको इस वीडियो से हेल्प हो, आपको ये नॉलेज मिलेगी। अभी लेटेस्ट मॉडल फोल्ड 5 है तो इसे किस तरह से फ्लेक्स चेंज किया जाए, किस तरह से एलसीडी को रिमूव किया जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। आपको कौन सा वीडियो का पार्ट अच्छा लगा है, या आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, या आपको जो भी चीज़ इसमें प्लस पॉइंट लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कीजिए, इससे हमें
सपोर्ट मिलता है और ऐसा लगता है कि ऑडियंस को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा करें और इम्प्रूवमेंट लाए, ताकि ऑडियंस को अच्छा लगे और उन्हें नॉलेज मिले। अगर आप रिस्पांस नहीं देते हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो रही हो, तो फिर हमें भी ऐसा लगता है कि जाने दो, ये वीडियो बना के कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा है। अगर आपको वीडियो लगती है कि काम की है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी और जज्बा मिले कि हाँ, हम और वीडियो बनाएंगे लेटेस्ट मॉडल की, लेटेस्ट प्रॉब्लम के साथ लेटेस्ट सोल्यूशन उसका देंगे आपको, ताकि आपको रिपेयर करने में इजी रहे और आप बिना ट्रेनिंग के भी छोटा मोटा काम करना चाहो, या अगर आप थोड़ा मोड़ा काम कर लेते हो तो आपको इससे हेल्प मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आप देख चुके हो कि डिस्प्ले को किस तरह से फ्रेम से रिमूव करना है, किस तरह से उसका फ्लेक्स निकालना है, किस तरह से हिंज को क्लीन करना है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है आपको। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जो फ्लेक्स की पोजीशन है फोल्ड 4 में और फोल्ड 3 में अक्सर ये मिस्टेक होती है, ऊपर का फ्लेक्स जो है वो नीचे की साइड लगाते हैं और जो नीचे का फ्लेक्स होता है वो ऊपर की साइड लगाते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि जो ऊपर का फ्लेक्स है वो ऊपर ही लगाते हैं और नीचे का फ्लेक्स नीचे ही लगाते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक ये होती है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जो राइट साइड अप एंड डाउन का तो एक मिस्टेक होती है, अगर आप अप एंड डाउन की मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो अक्सर लोग ये करते हैं कि जो अप साइड लगनी है वो अप साइड लगाते हैं और जो डाउन साइड लगनी है उसे डाउन साइड लगाते हैं, बट जो पोजीशन होती है उसकी राइट साइड उसको लेफ्ट साइड में कर देते हैं और जो लेफ्ट साइड में होती है उसे राइट साइड में कर देते हैं। तो ये आप कॉमन मिस्टेक होती है, तो आप इस चीज़ पे खास ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जब आप फ्लैक्स लगाते हो उसके बाद आप डिस्प्ले को इस तरह से सेट कर देते हो। ठीक है, फिर आप जब मदरबोर्ड लगाते हो तब आपको पता चलता है कि आपने ये मिस्टेक की हो कि आपने फ्लैक्स को राइट की बदला लेफ्ट और लेफ्ट की जगह राइट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैक्स लगा दिए होते। इससे क्या होगा कि आपको फिर से जो है आपका डिस्प्ले रिमूव करना होगा और रिपीट काम में आप जब डिस्प्ले को वापस निकालते हो तो ऐसे केस में आपका ये लापरवाही की वजह से, कंसंट्रेट पूरा नहीं होने की वजह से आपका काम बढ़ जाता है, डिस्प्ले वापस निकालना पड़ता है और ऐसे केस में आपका डिस्प्ले खराब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर डिस्प्ले ओके की निकाल दिए हो तो आपको फिर से आपकी मिस्टेक की वजह से फिर से डिस्प्ले निकालना पड़ता है और ऐसे केस में डिस्प्ले खराब होगा तो आप सोचो कि आपकी लापरवाही की वजह से डिस्प्ले खराब हो गया, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अक्सर लोगों से मिस्टेक हो चुकी है कि राइट की जगह लेफ्ट और लेफ्ट की जगह राइट साइड आप वो फ्लेक्स को लगाते हैं। तो जब भी आप फ्लेक्स निकालोगे तो आप प्लीज़ इस चीज़ की एक फ़ोटो निकाल लीजिए कि राइट साइड का कौन सा पोजीशन है और लेफ्ट साइड की कौन सी पोजीशन है। ये मिस्टेक कॉमन है और आपको फोल्ड के टाइम पे इससे खास ध्यान रखना है। ठीक है, आप देख सकते हो वाईफाई हमारा जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम कोई भी एक वीडियो लगाएंगे और प्रॉपर वो वीडियो चलेगी और प्रॉपर इसका जो वाईफाई का रेंज है पूरा आ रहा है। ठीक है, इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर आपने अब तक मेरी लाइन वाली वीडियो, डिस्प्ले लाइन वाली वीडियो नहीं देखे हो तो S22 अल्ट्रा की जो मैंने डिस्प्ले लाइन की रिमूव दिया हूँ वीडियो, उसमें मैंने पूरी डिटेल्स दिया हूँ किस तरह से शेडो आता है, कौन सी लाइन का शेडो आता है। फुल डिटेल्स वाली वीडियो में आप देखिए, आपको बहुत कुछ उसमें सीखने मिलेगा। और अगर आपको ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए तो ऑनलाइन भी हम सपोर्ट देते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।